Feel me like a Hellcat. अब सीन जीशू का दिखाया जाता है जो कि इची को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी उसे वो मिल जाती है। तभी वो उसे बचाकर ऊपर ले आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे सीपीआर देता है। तभी जिंगशिंग और लुशु भी वहाँ आ जाते हैं। जिंगशिंग कहते हैं ये समुद्र में कैसे गिर गई। जीशू कहते हैं एम्बुलेंस को कॉल करो और उसे सीपीआर देने लगता है। तभी वो जाग जाती है। फिर जीशू से गले लगाकर कहता है दोबारा ऐसा मत करना। इची कहते हैं क्या मैं मर गई हूँ। जिंगशिंग कहती है नहीं। तभी लुशु जीशू से कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये खतरे में है। लेकिन जीशू इसका कोई जवाब नहीं देता और कहता है चलो चलते हैं। तो कुछ लिनशिन में भी देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ जीशू इची से कहता है कि क्या तुम्हें सच में हॉस्पिटल नहीं जाना है। इची कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ। वो लोग शांग हेंग को वहाँ बैठा हुआ देखते हैं जो कि उन्हें देखकर एक क्रीपी सी स्माइल दे रहा था, जिसे देखकर इची को गुस्सा आता है। तभी जीशू उसे रोकता है और कहता है पहले हमें वापस जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद जीशू इची के पास जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुम कॉल नहीं उठा रही थी, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। कहते हैं हाँ मैं बाथरूम में थी। जीशू कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इची कहती है हाँ अंदर आ जाओ। तभी जीशू इची से कहता है कि क्या अब तुम ठीक हो। इची कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। जीशू कहता है अब मैं पॉइंट पर आता हूँ। इची कहते हैं शान हेंग फैनफिक्शन वर्ल्ड का मास्टरमाइंड है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है। जीशू कहता है शायद वो मेरी वजह से ऐसा कर रहा है। इची कहते हैं क्या कॉलेज में जो कुछ भी हो उसकी वजह से। जीशू कहता है वक्त आने पर वो भी पता चल जाएगा, लेकिन पहले हमें सबूत ढूंढने हैं। शान हेंग को पता चल गया है कि हम वापस आ गए हैं, तो अब वो कुछ न कुछ करेगा। इची कहते तो फिर ठीक है जैसा तुम कहो वैसा करते हैं। अब सीन लुशु, जिंगशिंग, इची और जीशू का दिखाया जाता है जो कि फिशिंग कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी लिनशिन में वहाँ आ जाती है। तभी जिंगशिंग कहते लो बिन बुलाई यहाँ आ गई। लिनशिन में कहते किसी ने मुझे यहाँ बुलाया था। जीशू कहते हैं हाँ मैंने इसे यहाँ बुलाया है। लिनशिन में इची से कहती है कि हम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए जीशू ने मुझे इसे समझाने के लिए कहा। जिंगशिंग कहते हैं कैसी गलतफहमी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हारी वजह से ही जीशू को चोर समझा गया। तभी शान हेंग वहाँ आ जाता है। लिनशिन में उसे कहता है तुम यहाँ अकेले क्यों आई हो। जीशू कहता है उसे मैंने बुलाया था, मुझे लगा कि वो तुम्हें बता देगी, लेकिन वो तुम्हें बताए बिना यहाँ आई है। इची कहती है हाँ वो अपने एक्स की कितने क्लोज बैठी है, अच्छा हुआ कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। लिनशिन में कहते हैं मैं यहाँ कॉपीराइट के लिए आई हूँ। जिंगशिंग कहते हैं मैंने तो नहीं सुना कि ये काम के बारे में कोई बात कर रहे थे। तभी लुशु जिंगशिंग से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ एक तूफान आने वाला है। शान हेंग कहता है हम जीशू को जानते हैं लेकिन तुम। इची कहते हैं ठीक है ये सब कुछ मेरी गलती है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ जीशू जिंगशिंग और लुशु से कहता है अभी तुमने इची और मेरे बीच में जो कुछ भी देखा वो एक एक्टिंग थी। वो दोनों कहते हैं एक्टिंग, पर किस लिए। ये सीन हमें शान हेंग का दिखाया जाता है। कहता है मेरे पास जो कुछ भी है तुम सब कुछ लेना चाहते हो जीशू, क्या तुमने मेरे पास से बहुत कुछ नहीं ले लिया है। टीचर्स तुम्हारी साइड थे, तुम्हारे रीडर्स तुमसे प्यार करते हैं, यहाँ तक कि शोंग इची ने बिना हिचकिचाए तुम्हारी मदद की, और अब तुम लिनशिन म्याओ को भी चाहते हो। अब सीन जीशू का दिखाया जाता है जो कहता है कि अब तुम्हें पता चल गया कि हमने ये क्यों किया, और एक बात मैं अपना पेन नेम छोड़ रहा हूँ। जिंगशिंग कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है। जीशू कहता है मुझे पता है लेकिन मुझे ये करना ही होगा। मैंने और इची ने सोचा कि फैन फिक्शन लिखना बंद करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब तक नॉवल अपलोड होता रहेगा तब हम वापस फैन फिक्शन की दुनिया में खींचे चले जाएंगे। जिंगशिंग कहते मैं हैरान हूँ, क्या सच में कोई ऐसी दुनिया है और मैं इसके कितने करीब हूँ। जीशू कहते तो फिर हम नॉवल में कैसे जा सकते हैं, क्या बिजली के झटके से, या बिल्डिंग से कूदने से, या फिर सोने से, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तभी जीशू अपना फोन दिखाता है और कहता है इस वेबसाइट से तुम अंदर जा सकते हो। फिर लुशु और जिंगशिंग उस वेबसाइट को टच करते हैं लेकिन वो अंदर नहीं जा पाते। लुशु कहता है आज अप्रैल फुल नहीं है ना। जीशू कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से कोशिश करके देखो, लेकिन इस बार भी वो अंदर नहीं जा पाते। तभी जिंगशिंग कहते ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। जीशू कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और इसके अलावा शान हेंग ही वो कल्प्रिट है, इसने ये वेबसाइट बनाई है। अगर हमें सबूत मिल जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। इधर आओ मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ। अब सीन रात का दिखाया जाता है। हाँ जीशू ने लिनशिन म्याओ और शांग हेंग को डिनर पर बुलाया था, इसलिए वो बैठकर उनका इंतजार कर रहा था। तभी वो दोनों वहाँ आ जाते हैं। फिर जीशू मैसेज करता है कि
मछली जाल में फंस गई है। तभी वो लोग अपना प्लान स्टार्ट कर देते हैं। जिंगशिंग और ल्यूशियो दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी वो लोग उस औरत का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं जिसके पास मास्टर की होती है। तभी इची पीछे से आती है और मास्टर की लेकर वहाँ से चली जाती है। तो जैसे ही वहाँ से चली जाती है, ल्यूशियो और जिंगशिंग भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी इची शांग हेंग के कमरे में जाती है और उसके लैपटॉप को खोलकर देखती है। इसमें पासवर्ड लगा हुआ था, इसलिए वो जिशु को मैसेज करती है कि पासवर्ड क्या है। दूसरी तरफ जैसे ही जिशु को मैसेज मिलता है तो रिप्लाई करता है कि लिन छिनमियाओ की बर्थडे डेट डालो। लिन छिनमियाओ जिशु से कहते हैं क्या तुम बिजी हो? जिशु कहता है नहीं, बस ऐसे ही। दूसरी तरफ इची वो पासवर्ड डालती है, लेकिन वो पासवर्ड काम नहीं कर रहा था, इसीलिए इची जिशु को फिर से मैसेज करती है कि पासवर्ड काम नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिशु को मैसेज मिलता है। जिशु रिप्लाई करता है कि जब से उन्होंने डेटिंग स्टार्ट की उस दिन का पासवर्ड डालो। वहीं दूसरी तरफ इची वो पासवर्ड डालती है, लेकिन वो भी काम नहीं करता। वही सीन हमें शान हेंग का दिखाया जाता है, जिसे थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, इसलिए वो जिशु से कहता है मुझे लगता है कि तुम अजीब बिहेव कर रहे हो। ठीक है, तुम लोग खाना एंजॉय करो, मुझे वापस जाना है और अपना काम करना है। तभी जिशु उसे रोकता है और कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तभी लिन छिनमियाओ कहते हैं हाँ, पहले खाना खा लो फिर अपना काम करना। तभी जिशु को ल्यूशियो का कॉल आता है। तभी जिशु दूर जाकर बात करता है। ल्यूशियो कहता है मैं बस बताना चाहता हूँ कि इची को अब तक पासवर्ड नहीं मिला है। जिशु कहता है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। दूसरी तरफ शांग हेंग कुछ बहाना बनाकर वहाँ से निकल लेता है। जिशु शान हेंग को जाते हुए देखकर कहता है वो कहाँ जा रहा है? लिन छिनमियाओ कहते हैं उसे काम था, इसलिए वो अपने कमरे में जा रहा है। तभी जिशु भी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इची ने पासवर्ड खोल लिया था और उसकी वेबसाइट खोलकर उसकी फोटो खींचने लगती है। तभी जिशु उसे कहता है कि वापस आ जाओ, शांग हेंग वापस आ रहा है, लेकिन इची अभी भी फोटो खींचे जा रही थी। वहीं ल्यूशियो और जिंगशिंग शांग हेंग को आता हुआ देखते हैं, इसलिए वो उसे बहाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शान हेंग वहाँ से चला जाता है और अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, पर फिर भी उसे शक हो रहा था। वहीं इची बालकनी के नीचे छुपी हुई थी। तभी जिशु छुपकर वहाँ आता है और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वहीं शांग हेंग बालकनी से नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लिन छिनमियाओ वहाँ आ जाती है। कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शांग हेंग कहता है मेरा कोट नीचे गिर गया था, इसलिए मैं उसे लेने जा रहा था। लिन छिनमियाओ कहते हैं नया खरीद लेना। अब सीन इची का दिखाया जाता है, जो कहती है कि शान हेंग के लैपटॉप में बहुत सारे प्रोग्राम थे, लेकिन मैं उसे क्रैक नहीं कर सकी, लेकिन मुझे सबूत मिल गया कि उसने कॉलेज में तुम्हारी चोरी की थी। तभी जिशु को ल्यूशियो का कॉल आता है। वो कहता है कहीं तुम दोनों पकड़े तो नहीं गए? जिशु कहता है नहीं। जिशु कहता है तो फिर हम सेलिब्रेट करते हैं। अब से लिन छिनमियाओ का दिखाया जाता है, जो कि शान हेंग से कहती है चलो ब्रेकअप करते हैं। शान हेंग कहता है क्या ये सब जिशु की वजह से हो रहा है? क्या उसने तुमसे कुछ कहा? छिनमियाओ कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि तुम और भी डरावने होते जा रहे हो? अभी वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन जिशु का दिखाया जाता है, जो कहता है दरअसल मेरी एक बहन थी जिसका नाम ज़ीफei था। जी कहती है मुझे पता है, मैंने नॉवल में उसे देखा है, लेकिन अब वो कहाँ है? जिशु कहता है जब मैं 8 साल का था तब वो मरी हुई पैदा हुई, मेरी गलती की वजह से। जब मैं छोटा था तब मेरी मॉम डैड एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर मेरे फादर को बिजनेस में लॉस हो गया और उन दोनों का झगड़ा भी होने लगा। उसके बाद ज़ीफei हमारे परिवार में आने वाली थी। जब मेरी मॉम के 5 महीने पूरे हो गए तो मेरे फादर को बिजनेस में फिर से लॉस हो गया और वो लोग फिर से झगड़ने लगे। एक दिन मैं खेल रहा था, तभी मेरी मॉम वहाँ आ गई और मेरे खिलौने की वजह से उनका पैर फिसल गया और मैंने अपने परिवार को फिर से एक करने का मौका खो दिया। और तुमने मुझे पूछा कि मैं नॉवल क्यों लिखता हूँ। इची कहते हैं तुमने कहा था कि तुम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए लिखते हो। जिशु कहता है हाँ, लेकिन लोग सोचते हैं कि ये सब उस कॉलेज में चोरी की वजह से हुआ है। इची कहते हैं लेकिन तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रहे हो? जिशु कहता है क्योंकि तुमने मेरे दिल में कदम रखा है। जब से मुझे पता चला है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, हर बार जब तुम खतरे में होती हो तो मुझे तुम्हें खोने का डर लगा रहता है। मुझे पता है कि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, जो कि मैं हमारे रिश्ते को बदलना चाहता हूँ, तो मुझे तुम्हें बताना है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। अब फैसला तुम पर निर्भर करता है। तभी इची वहाँ से जाने लगती है और सोचती है उसका क्या मतलब है, क्या वो मुझे पसंद करता है? लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तो फिर उसका क्या मतलब है? तभी वो जिंगशिंग से टकरा जाती है। जिंगशिंग कहती है क्या हुआ और अभी तुम दोनों नीचे किस बारे में बात कर रहे थे? इची कहती है कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। तभी जिशु वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर इची थोड़ा हिचकिचाने लगती है। तभी ल्यूशियो जिशु से कहता है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? जिशु कहता है कुछ नहीं, चलो खाना खाते हैं। ल्यूशियो कहता है तो फिर हम एक गेम खेलते हैं।
ट्रूथ और डेयर। जीशु कहता है ये बोरिंग है। लूशु कहता है तो फिर क्या ओल्ड मैन की तरह मारजूक खेले। जीशु कहता है ट्रूथ और डेयर ही खेलते हैं। तभी वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं। पहले ही बारी इची की आ जाती है। तभी लूशु कहता है तुम बताओ कि तुम नीचे क्या बात कर रहे थे। पर इची कुछ नहीं बताती और ड्रिंक करने लगती है। ऐसे ही बार बार उसकी बारी आ रही थी और वो ड्रिंक करे जा रही थी। वो सारे लोग ड्रिंक करके काफी टल्ले हो चुके थे। तभी सीन बदल जाता है जहाँ पर इची चलते हुए कह रही थी कि उसका क्या मतलब था। तभी वो जीशु से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहती हूँ। जीशु कहता है बताओ क्या पूछना है। इची कहते हैं क्या तुम उस समय ये कह रहे थे कि तुम मुझे पसंद करते हो। जीशु कहता है तुम्हें क्या लगता है। इची कहते हैं मैं तुमसे इसीलिए तो पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता। जीशु कहता है मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी इची खुश होकर कूदने लगती है। तभी इची कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जीशु कहता है पर क्यों। इची कहते हैं क्योंकि मैं एक बैड गर्ल हूँ। मुझे तुम पसंद हो लेकिन नॉवल का जीशु भी मुझे पसंद है। जीशु कहता है क्या तुम उसे पसंद करती हो। इची कहती है हाँ। जीशु कहता है तुम्हें उसमें क्या पसंद है। इची कहती है वो हैंडसम है और उसने मुझे एक घर दिया। जीशु कहता है वो तो मैं ही था। तभी इची कहती है क्या वो तुम हो। तभी वो अपनी दादी का दिया हुआ गुड लक चार्म उसे देती है। जीशु कहते है तुमने मुझे ये क्यों दिया। इची कहती है मेरी दादी ने मुझे ये दिया था ताकि मैं हमेशा खुश रहूं, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम कभी दुखी ना हो। याद रखना ज़िफ़े तुम्हें कभी दोष नहीं देगी और तुम्हारी मॉम डैड तुमसे प्यार करते हैं। तभी जीशु उसे अपनी तरफ खींचता है। तभी वो उसे किस करती है। तभी इची दूर हटते हुए कहती है अभी मैं नशे में हूँ इसलिए सुबह उठने के बाद मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी और मैं भूल जाऊंगी कि हमने क्या किया। तभी जीशु कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हें जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। तभी वो उसे उठा के वहाँ से ले जाता है और पीछे से शान हैंग ये सब कुछ देख रहा था। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर इची नींद में जीशु जीशु कह रही थी। तभी वो जाग जाती है। तभी वो कहती है मैं इतना गिनौना सपना कैसे देख सकती हूँ। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।